वापस लो, वापस लो, वापस लो, वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, आवाज दो, जीतेंगे, फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तमाम छात्र दल हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर फीस वृद्धि को लेके अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें लेबोरेटरी फ़ीस के नाम पे मास्टर्स के जो छात्र हैं उनसे 1000 रुपये ज़्यादा फ़ीस वसूली जा रही है। इन छात्रों का आरोप है कि जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, उनका लेबोरेटरी में क्या काम है, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती जो है, जबरन जो है वो फ़ीस वसूली जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे। जी, किस लिए ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बीएचयू जैसे संस्थान के बाद अब लखनऊ विश्वविद्यालय में फ़ीस वृद्धि हुई है। इसके खिलाफ आज हम लोग एक मार्च निकाल के विरोध दर्ज कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी फ़ीस वृद्धि इस तरीके की इनडायरेक्ट फ़ीस वृद्धि है एनईपी के तहत। बताइए एमए जैसे विषयों में लेबोरेटरी फ़ीस का क्या मतलब है? उर्दू, सोशियोलॉजी, एआईएच, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में लेबोरेटरी फ़ीस का क्या ज़रूरत है? पर छात्र से आप 1000 रुपया ले रहे हैं। ऐसे हज़ार वसूल करके आप अपने करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर रहे हैं। यहीं जाके आप देखिए वीसी आवास और वीसी ऑफिस चमाचम इन पैसों से चमक रहा है। इस तरीके का जो इस रिजीम में फ़ी वृद्धि की जा रही है सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा, आज उसके खिलाफ एनईपी के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरीके से एनईपी का पूरा मॉडल है डिजिटलाइजेशन का, उस डिजिटलाइजेशन के तहत जिस तरीके से यहाँ फ़ी वृद्धि हो रही है तमाम इनडायरेक्ट। अब बताइए लाइब्रेरी फ़ीस 300 रुपया लिया जा रहा है, किस तरीके की लाइब्रेरी सुविधा दे रहे हैं? अभी 2 दिन पहले पूरा इनका 2 महीने से साइबर बंद था। हम लोग ज्ञापन दिए तब जाके इनका साइबर चल रहा है। एक वाईफाई पे आप पूरे 300 कंप्यूटर कैसे रन कर सकते हैं? कोई मोबाइल हॉटस्पॉट लगा के अपना छात्र वहाँ चला रहा है तो इस तरीके का जो इनका रवैया है प्रशासन का, इस तरीके के जो हमारे वीसी साहब हैं इनका रवैया है। फ़ीस वृद्धि एक मैनेजमेंट से तो आए हैं, पहली बात बीएचयू के मैनेज बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। चाहे नेक को मैनेज करें, चाहे प्रशासन को मैनेज करें, चाहे फ़ीस वृद्धि हुई हो उसको मैनेज करें। तो इनका जो मैनेजमेंट का तरीका है ना, उसको आम छात्र जल्दी लुकअप नहीं कर पा रहे हैं। जो हम जैसे गरीब तबके के छात्र जो फीस भर रहे हैं, जब पिछले साल जब 4320 रुपया था तो आज 5320 कैसे हो सकता है? एमए में जब हम लोग मिला रहे हैं पिछले सत्र की फ़ीस से तो देख रहे हैं कि लेबोरेटरी फ़ीस 1000 रुपया जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी नोटिफाइड छात्रों के नोटिस के आप इनडायरेक्ट फ़ी हाइक कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये फ़ीस वृद्धि वापस नहीं होगी, रोज़ आंदोलन होगा, लगातार आंदोलन होगा, हर दिन रात दिन आंदोलन होगा। आज उसका आह्वान हो चुका है कि लगातार हम लोगों ने कई सेशंस में देखा है, बट उसमें एमए में कभी भी लैब फीस नहीं ली गई है। बट इस बार से क्या हम लोग देख रहे हैं कि एमए में भी लैब फीस को ऐड किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि एमए के जो सब्जेक्ट हैं वो भी प्रैक्टिकल टाइप नहीं है, जिनमें लैबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं कि किस बारे में, किस बात की फ़ीस बढ़ाई जा रही है और किस बात की छात्रों से फ़ीस वसूली जा रही है। अगर आप देखें मसला तो पूरे यूपी के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, चाहे वो बीएचयू हुआ, उससे पहले इलाहाबाद हुआ और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, तो फ़ी वृद्धि एक क्रम में हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रही है और नई शिक्षा नीति जब से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में लागू की गई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ़ी में एक बहुत बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पे भी नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। शुरू में बहुत बताया गया सारे छात्रों को कि हमारे लिए ये नीति है, हमारे लिए, लेकिन जैसे 1 साल बीत रहा है तो हम देख रहे हैं कि 1000 रुपये ऐसे जगह पे जोड़ के दिखा रही है प्रशासन जहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। 1000 रुपये वो कह रही है सोशल साइंस के सब्जेक्ट मास्टर्स में हम 1000 रुपये लेबोरेटरी फ़ी लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि एमए उर्दू का छात्र को लैब का क्या काम है, पॉलिटिकल साइंस के छात्र को लैब का क्या काम है? ये जो है दरअसल मामला है कि 1000 रुपये ये बढ़ा दिखा के टोटल खर्चा विश्वविद्यालय का ये ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, जिसके तहत नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान है हेफा का। यूजीसी जो है पहले विश्वविद्यालयों को पैसा देता था, अब हेफा पैसा देगा। तो हेफा से लोन लेने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपना खर्चा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा और इसीलिए ये ज़बरदस्ती फ़ी हाइक कर रहे हैं ताकि ये लोन ले सके तमाम छात्रों। अब जो लोन का पैसा पे किया जाएगा वो छात्र के जेब से जाएगा। तो इसीलिए ये विरोध केवल फ़ी हाइक नहीं, एक बड़े स्तर पर नई शिक्षा नीति जो कि अपने आप में बड़ी एंटी स्टूडेंट है, जिसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, लगातार फ़ी हाइक की बात है, ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट है। ये सारे छात्र आज फ़ी हाइक के साथ साथ नई शिक्षा नीति का भी विरोध कर रहे हैं। जिस हिसाब से नई शिक्षा नीति आई है, आप सीधे देखेंगे कि अब विश्वविद्यालयों को प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, जैसे प्राइवेट हाथों में नहीं सौंप रहे हैं, ये इंटरनली प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, धीरे धीरे कोर्सेज को सेल्फ फाइनेंस करते जा रहे हैं।
अब जो बच्चा, आपको मालूम है लखनऊ विश्वविद्यालय में यूपी बिहार से और भी अलग अलग प्रदेशों से बच्चे आते हैं, गांव पे खटिए पे बैठ के सपना देखते हैं कि हम लखनऊ जैसे शहर में एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। यही हाल बीएचयू का है, इलाहाबाद का है, वहाँ भी फीसेस बढ़ी जा रही हैं। तो जो बच्चे ये सपना देखते थे, अब ये सपना धीरे धीरे सरकार और ये विश्वविद्यालय प्रशासन धीरे धीरे इन चीज़ों को दूर करते जा रहे हैं उन बच्चों से। इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दे रहे हैं कि समझ लीजिए एक प्राइवेटाइजेशन की ओर कोर्सेज़ को ढकेले हुए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत नीति है। इससे हमारा जो एजुकेशन का स्तर है ये घटता चला जाएगा, और घटने से सरकार का और विश्वविद्यालय प्रशासन का ये फ़ायदा होगा कि अब कोई यहाँ लीडर नहीं पैदा होगा। यहाँ कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। सवाल तो आदमी तब पूछेगा जब पढ़ा लिखा होगा, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर सवाल क्या पूछेगा। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में लेबोरेटरी फीस का क्या काम है, हिस्ट्री में क्या काम है, क्या अब हम अकबर की DNA टेस्ट करेंगे क्या यहाँ पर हिस्ट्री में? तो ये बहुत ही एक अलग विषय पर विश्वविद्यालय खींचता जा रहा है। इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। एक जो दूसरा तरीका होता था, पहले नॉर्मल फीसेस बढ़ा दी जाती थी 100 रुपये 200 रुपये, इसको गवर्नमेंट ने और प्रशासनों ने ख़त्म कर दिया है। ये एक ही बार फीस को चौपल कर देते हैं, उसके बाद ये समझौता करते हैं डबल करने के लिए, तो वहीं पे ये ले आके रोक देते हैं। कुल मिला के छात्रों से इनडायरेक्ट तरीके से बहुत तेज़ी से फीस वसूला जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और इनफैक्ट अभी छात्र धीरे धीरे शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। ये देश के विकास पे बहुत बड़ा धक्का है, ये छात्रों को और प्रशासन को समझना होगा। एक तरफ आप लोग एलयू के प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर नैक पे बहुत बेहतरीन रेटिंग हासिल करी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो किसकी मेहनत है? जी बिल्कुल, वो एक तरीके से अगर जो हम लोग विश्वविद्यालय की मेहनत है ये मानना पड़ेगा, लेकिन नैक बहुत सारी चीज़ों को वो देख के वो रेटिंग देते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो इंटरनल समस्या है वो नैक नहीं आपको यहाँ के छात्र बता पाएंगे। जो छात्र यहाँ की चीज़ों से, समस्याओं से रोज़ रोज़ जूझता है, उससे आप असली समस्या जान पाएंगे। ऐसे तो सरकार भी अपनी वाहवाही लूटती है कि हम दुनिया में नंबर 1 है, ऐसी गवर्नमेंट चला रहे हैं, वैसी चला रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीनी हकीकत तो एक गाँव से पता चलती है ना। इनकी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, ये वादे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। देखिए, बहुत समझने वाली बात है कि इस देश में 6,40,000 गाँव हैं, और गाँव में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उनको अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए कम पैसे में बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है, और ये जो फीस सरासर बढ़ाई जा रही है बहुत गलत है। इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और फीस को कम करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन एक लिमिट तक ही होना चाहिए देश की वृद्धि के लिए। जो छात्र थे वो हमसे बात करते हुए नजर आए, उनका कहना था कि ये जो फीस हाइक करी गई है वो एक तरीके की मनमानी है। जो MA के छात्र हैं तो लेबोरेटरी फ़ीस किस लिए भरनी होगी, कि उनको लेबोरेटरी का कोई यूज़ ही नहीं है, लेकिन ये जो एक तरीके से प्रशासन के ऊपर, एलयू के प्रशासन के ऊपर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं, जो इस फीस हाइक को लेके काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।